हाय दीना सर, नमस्कार। नमस्कार। बताएं आप कैसे हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू फॉर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन चीज़ों पे अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लोगों के बीच में सच्चाई जाना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है, तो आपके सारे सवालों के हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और होपफुली आपके ऑडियंस इन सवालों से सेटिस्फाई होंगे। उनकी जो इच्छा है वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ सबको सेटिस्फाई करने के लिए। तो बहुत अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। जी कीप इट सर। गोइंग, है ना। मैं शुरू करूंगा। कुछ मेरे राय हैं। बताइए ना। सर, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बिहारी जो यहाँ रह रहे हैं, हम्म झारखंड में जितने भी अनर्गल काम हो रहे हैं, हम्म उनमें कहीं ना कहीं उनका ज्यादातर हाथ रहता है। क्या आप इस पे कुछ अपना प्रकाश डालेंगे? देखिए, जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो रहा है या झारखंड में हो रहा है या किसी अन्य प्रदेश में हो रहा है देश के, वो आपको हमेशा ही आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था और आगे भी होता रहेगा। ये सिस्टम का लूप होल्स होते हैं। अगर सिस्टम कड़क रहेगी, सही से काम करेगी, तो ये चीजें कंट्रोल किया जा सकता है। खत्म तो नहीं होगा ये कभी भी। अगर खत्म ही हो जाएगा सारा प्रॉब्लम, तो फिर सिस्टम की, पुलिस की, कानून की क्या जरूरत है समाज में, है ना। लेकिन अगर इसमें फिर बात वही आ जाती है कि अगर आप इस पे ये बोलेंगे कि इसमें बिहारियों का हाथ है, झारखंड में जितने भी अनर्गल काम या सो कॉल्ड जो इलीगल काम एक्टिविटीज जो भी हो रहे हैं, तो फिर मैं इससे आपसे असहमति जताऊंगा। रीजन कि गलत करने वाला गलत इंसान होता है और उसके कोई जाति, धर्म, राज्य, प्रदेश से उसको आप डिनोट नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, देखिए, आप यहाँ से धनबाद जाइए और देखिए, वहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लोग वहां रह रहे हैं, जितने भी कोल माफिया हैं, आपकी आप देख पाएंगे कि उनकी जड़ें सबकी बिहार से जुड़ी हुई है। ऐसा क्यों होता है सर? कहीं ना कहीं हमारे झारखंड को ऐसे खोखला बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ओके, क्या जिसको आप कोल माफिया बोल रहे हैं वो कोल का माफिया है? और माफिया वर्ड आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हो सकता है कोयले का व्यापार कर रहे हैं वो, तो झारखंड में कोयला है तो व्यापार भी तो झारखंड में ही होगा। हाँ, करने वाले लोग आप कह सकते हैं कि उनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है। ऑफ कोर्स हो सकती है ना, क्योंकि ये झारखंडी हैं जो पहले बिहारी थे। आपका झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा रहा है ना। तो जो लोग वहां काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 15-20 साल से काम हो रहा है कोयले के खदान में। कोयले के खदान में पिछला 50 साल, 70 साल, 100 सालों से काम चल रहा है। तो काम चल रहा है, कोयले का व्यापार हो रहा है। तो जो बिहारी थे यहाँ, जो सो कॉल्ड बिहारी आप जिनको बोल रहे हैं, वो आज भी हैं और अपना काम कर रहे हैं, अपना धंधा व्यवसाय चला रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको जाना है, चाहे झारखंड के लोगों को उसमें भागीदारी लेनी है, तो आप भी जाइए, काम कीजिए, टेंडर उठाइए। जो प्रोसेस है उसके माध्यम से जाकर के आप छोटे से बड़े कोयले का व्यापारी बन सकते हैं। इसमें कहां दिक्कत है? लेकिन हर बात को डिनोट करना कि बिहारी हम पे राज कर रहे हैं, ये तो फिर वही गलत वाली बात हो जाती है। राज नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं ना। वो 50 साल से काम कर रहे हैं। किसी का बेटा आज कर रहा है तो उसका पिताजी कर रहे थे आज तक 20-30 साल पहले। तो चलता ही रहेगा। सर, आपको याद होगा कि एक वाकया हुआ, नीट यूजी करके जो पेपर लीक हुआ था, बहुत दिनों तक खबर ट्रेंडिंग में रहा, बिल्कुल नेशनल चैनलों पे। और बाद में पता चला कि इसकी जो मेन तारे थी वो बिहार पटना से जुड़ी हुई थी, बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी हुई थी। तो सर, कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारी संस्कृति या जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड की छवि को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ इतने भोले भाले लोग, शरीफ लोग, आदिवासी भाई बहन, आप इस पे अपना विचार देंगे कोई? बिल्कुल। देखिए, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है या जो हमने सुना था उस समय सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, जो हमारे पास जानकारी है, वो यही था कि नीट का जो पेपर है वो लीक कर दिया गया था और उसकी जड़ें डेफिनेटली बिहार से जुड़ी हुई थी, पटना से जुड़ी हुई थी। लेकिन इस घटना को अंजाम कहां दिया गया था? इस घटना को अंजाम हजारीबाग में दिया गया था। एक स्कूल है, वो स्कूल का नाम आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और चरही में दिया गया था इस घटने को अंजाम। तो हो सकता है कि करने वाले लोग और जो स्कूल चला रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं कि वो बिहारी नहीं है, वो झारखंडी ही है। तो जब झारखंड के इस डिस्ट्रिक्ट में ये
हुआ तो आप उसको तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन बिहार से उसकी तारें जुड़ी हुई थी, तो तारें तो कहीं दिल्ली से भी जुड़ी हुई रहती है। लोग तो बहुत जगह से वो चीजें कंट्रोल करते हैं, लेकिन जिस स्थान पे हुआ, क्या वहां के स्थानीय लोग उसमें शामिल नहीं थे क्या? तो एक्टिविटीज तो होती रहेंगी ना, उसमें आप डायरेक्ट किसी एक पक्ष को, चाहे आप एक समुदाय को, एक राज्य को बदनाम करें कि उस राज्य के सारे लोग वैसे हैं, बिहार के सारे लोग वैसे हैं, सारे बिहारी वैसे हैं, फिर ये गलत है। और दूसरा कि आप जो बोल रहे हैं कि बिहारियों की वजह से छवि खराब हो रहा है, भाई साहब, ये कुछ चुनिंदा लोग हर समुदाय में, हर राज्य में हैं। नहीं सर, कहीं ना कहीं बिहारी हमारे झारखंड को लूट रहे हैं। ओके। और अब यहाँ की सरकार और जनता ये नहीं चाहती, इनको हर हाल में यहाँ से जाना होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सो कॉल्ड बिहारी जो झारखंड में रह रहे हैं, अब यहाँ की जनता नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें जी, और अब हम लोगों को या सारे बिहारी समुदाय को यहाँ से उठकर बिहार जाना होगा। बिल्कुल जाना होगा। 40% की हिस्सेदारी है वोटिंग में हमारा, 40%। आपको लगता है कि लोग मान जाएंगे? आपको लगता है? और जो पार्टी या जो सरकार में रहेगी, जो पावर में रहेगी, वो ऐसा कर सकती है? पार्टी कोई भी हो, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो किसी भी एक समुदाय के साथ भेदभाव करेगी तो याद रखिए ये जनता है, ये सब जानती है। और इंदौरी साहब का वो शेर याद रखिएगा कि जो आज साहेब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है। सर, आप इस शायरी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो यहाँ की सत्ता है वो किसी एक के हाथ में हमेशा नहीं रहेगी। तो क्या आप ये अपने जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि कभी ना कभी आप बिहारी भी वहां बैठेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि वहां बिहारी बैठेगा या झारखंडी बैठेगा, लेकिन जो पावर में आएंगे और वो किसी भी समुदाय के साथ अगर उसका अधिकारों का हनन करेंगे तो उनकी सरकार जाएगी, ये तय मानिए। और लोग यहाँ शांति से बैठने वाले नहीं हैं कि कोई भी आएगा, कुछ बोलेगा और लोग उसका सुनेंगे और वो चलते बनेंगे। तो सरकार, मैं नहीं जानता कि बिहार के लोग का वहां बैठेंगे या झारखंड के लोग को बैठेंगे, लेकिन जो भी बैठेंगे उनको दोनों का हित में जो बातें हैं वही करनी होगी। जो पॉलिसी दोनों के लिए लागू होगा वही लागू करना होगा। जो दोनों को अधिकार दिला सकता है वही रहेगा, नहीं तो कोई भी शक्ति हो वो गिरेगी, ये आप मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी।